Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. It's our science class and we're studying the third chapter, third topic of our syllabus, and the chapter name is heredity in living organisms. In my previous video, I told you that there are two main types of cell division. सेल डिवीजन दो से ज़्यादा टाइप की होती है, बट दो मेन टाइप्स होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं और ऑल द टाइम दे आर अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और मैंने जो आपको बताया था दो टाइप्स होती हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस. एंड प्रीवियस वीडियो में हमने माइटोसिस पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना है मियोसिस. माइटोसिस में मैंने आपको बताया था माइटोसिस द सेल डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड एग्जैक्टली इनटू टू डॉटर सेल्स व्हिच आर एग्जैक्टली द सेम एज द पेरेंट सेल. लेकिन हमें पता है कि जो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो बिगनिंग होती है वो भी एक सिंगल सेल ही से होती है. बट आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर अपने पेरेंट्स की, अपने बोथ पेरेंट्स की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं. कुछ उन्होंने अपने फादर से लिए होते हैं, कुछ उन्होंने मदर से लिए होते हैं. लेकिन हम साथ में ये भी जानते हैं कि बिगनिंग जो है वो सिंगल सेल ही से होती है. तो ये सिंगल सेल कहाँ से आता है? सिंगल सेल ऑब्वियसली मेल स्पर्म सेल एंड फीमेल एग सेल दे ज्वाइन या दे फ्यूज टू मेक एम्ब्रियो. और उसके बाद एम्ब्रियो में माइटोसिस का एक कांस्टेंट, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में वो रीडिवाइड होके 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 30 to 64 एंड सो ऑन डिवाइड होते रहते हैं, जिसके नतीजे में वो मल्टी सेलुलर बन जाते हैं. अब अगर जैसा कि हमने पढ़ा, मैंने आपको ये भी बताया था कि तमाम स्पीशीज़ का अपना फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. लाइक ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो अगर मेल स्पर्म सेल और फीमेल एग सेल अगर इसी तरह 46 क्रोमोसोम्स लेके अगर ज्वाइन होंगे, तो जो रिजल्टेंट जो सेल बनेगा हमारा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो ऑब्वियसली हमारे पास 92 हो जाएगा. और जैसा कि हमें पता है कि इनकी जो नंबर है वो फिक्स होता है, तो इसका मतलब 46 ही होना चाहिए ह्यूमन बींग्स में. अगर ये 92 हो गया तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग हो जाएगा और ये वैसा इंसान नहीं रहेगा. और अगर इस तरह होता तो अब तक अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इंसान का हो चुका होता, सबका शायद डिफरेंट होता. लेकिन हमें पता है कि सबका एक अपना फिक्स नंबर होता है. तो होता क्या है कि ये जो एग सेल और स्पर्म सेल है, इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ होता है. मींस ह्यूमंस के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 एग सेल में और 23 स्पर्म सेल में, इनके न्यूक्लियस में. और ये जो होते हैं, ये जो 23 हैं, ये पेयर्स नहीं होते, 23 सिंगल होते हैं. जैसा कि मैंने आपको पेयर बताया था कि पेयर किस तरह का होता है, एक सेंट्रोमेयर पे ज्वाइन हुआ इस तरह से पेयर होता है. लेकिन ये जो हमारे पास जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स क्या होते हैं? मैच्योर सेक्स सेल्स जो है उनको गैमीट्स कहते हैं. और बाकी तमाम जो सेल्स हैं बॉडी के सेल्स, उनको क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स. और गैमीट्स जो है वो क्या होते हैं? गैमीट्स जो है वो सेक्स सेल्स होते हैं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन. तो अब जो हमारे गैमीट्स होते हैं उनके पास हमेशा, किसी भी स्पीशी के जो गैमीट्स होते हैं उनके पास हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. यानी कि पेयर्स नहीं होते, बल्कि पेयर के बजाय उनके पास सिंगल क्रोमैटिड होता है. मींस इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के. अब क्या होता है? 23 फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर कंबाइन एंड ज्वाइन एंड फ्यूज टू फॉर्म अ न्यूक्लियस. अब ये ज्वाइन होके, क्योंकि ये सिंगल जो है वो करेक्टर थे. अब हर जो जीन या क्रोमोसोम है, मैंने आपको बताया जीन के क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और जीन्स के पास वो हर एक जीन जो है किसी एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है. लाइक कलर ऑफ हेयर हो गया, हाइट हो गई, आई कलर हो गया. हर चीज़ जो है वो एक सिंगल जीन के जरिए कंट्रोल की जा रही होती है. अब ये जो 23 हैं, इनके पास एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मौजूद है हर चीज़ की. इसी तरह से ये जो 23 हैं, इनके पास भी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मौजूद है. यानी कलर ऑफ हेयर का कंट्रोल करने वाला जीन इसके पास भी है और इसके पास भी है. हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन इसके पास भी है और इसके पास भी है. इसी तरह आई कलर को और बाकी भी तमाम चीज़ें जो हैं उन तमाम को कंट्रोल करने वाले जीन इन दोनों के पास मौजूद हैं. अब क्या होता है कि ये
है इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके पेयर हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और ये दोबारा 46 हो जाते हैं। लाइक आई कलर की अगर हम बात करें, आई कलर वाला फ्रॉम मेल एंड फ्रॉम फीमेल, ये दोनों मिलके एक पेयर बना लेते हैं। अब बाकी वो क्या है, वो एक अलग चीज़ है कि किस तरह से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा अपीयर होना है, वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमारा 46 होता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि सेल डिवीजन जो माइटोसिस है उसमें जो सेल बन रहे हैं पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी है, या लिहाजा यानी उनके पास पूरा का पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही है। लिहाजा ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं meiosis, it is a cell division which produce 4 daughter cells. 4 daughter cells and each cell has a half number of chromosomes. meiosis के रिजल्ट के तौर पे 4 डॉटर सेल बनते हैं और उन सब के पास जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होता है। इसीलिए ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब ये किस तरह से होता है, इसका जो पहला स्टेप है वो तो एग्जैक्ट जैसा हमारा हमने पढ़ा था माइटोसिस का, सेम उसी तरह से होता है। माइटोसिस में क्या था आप लोगों को याद होगा, माइटोसिस में सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो क्रोमोसोम्स थे उन्होंने लेंथ वाइज वर्टिकल पोजीशन में अपने आप को स्प्लिट किया था और अब हर क्रोमोसोम जो है वो 2 की बजाय 4 हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि वो जो है इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे, सेंटर में अरेंज हो गए थे, दोनों तरफ से फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर जो है डेवलप हुए थे, जिन्होंने आके हर एक क्रोमोसोम को जो है वो हर क्रोमोसोम के लिए एक सेट जो है वो एक अलहदा स्पिंडल फाइबर मौजूद था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है सेंट्रोमेयर यानी जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन हुए थे वो वहाँ डिवाइड हुआ और इन दोनों को अलग अलग कर लिया। और जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो चुका था, ये अभी बज़ाहिर ज्वाइन था लेकिन ये इनफैक्ट स्प्लिट हो चुका था और अब हमारे पास 92 क्रोमोसोम्स मौजूद थे। जब वो अलग अलग पोल पे पहुंच गए थे वहाँ जाके वो दोबारा जो स्प्लिट होके वो बाकायदा अलग से दोबारा पेयर की सूरत में जो है वो अरेंज हो जाते हैं और दोबारा ये अरेंज होने के बाद यानी दोबारा 46 और 46 हाफ हो गए और उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हुई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होने के बाद उनका जो है वो साइटोप्लाज्म जो है इसमें ग्रूव पैदा हुआ और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस है वो एग्जैक्ट उसी तरह से होती है जैसे कि हम माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा उस वीडियो को देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कंप्लीट माइटोसिस की जैसी है लेकिन डिफरेंस क्या है, ये हो रही है गैमीट्स में यानी कि सेक्स सेल्स में। इसके बाद जो अब ये नया बना है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चल रहा है, ये रुका नहीं है कि वो सेल जो है वो बड़े हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल जब अपनी सर्टेन एज को पहुंचते हैं तो वो डिवाइड होते हैं, ये ऐसा नहीं है। जो हम एक्स सेल्स की बात कर रहे हैं या गैमीट्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये माइटोसिस के नतीजे में इन्होंने सेम माइटोसिस वाले प्रोसेस की तरह से इन्होंने 46 वाले 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस किए। अब इनके ग्रो अप होने का, इनके पर्टिकुलर साइज तक पहुंचने का वेट नहीं किया जाएगा, बल्कि अब क्या होता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसके अंदर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स थे, देखिए 46 पूरा डेयर जो है वो ड्रॉ करना ऑब्वियसली आसान नहीं है, लिहाजा मैं आपको महज 4 गैमेट्स 4 क्रोमोसोम्स ड्रॉ करके ही इसको बना के दिखा देती हूँ। वो ज़रा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके लिए समझ नहीं आएगा। अब हमारे पास 46 है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम से, जस्ट फॉर एग्जांपल आप इसको इमेजिन कर लेंगे 44 हैं इसके अंदर और इसके अंदर भी 44 ही हैं, सॉरी 46 हैं। अब इन्होंने उसी तरह से अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लिया, यानी सेंटर में इसके अरेंज कर लिया। ये सेंटर में इन्होंने अरेंज कर लिया अपने आप को उसी तरह से स्पिंडल फाइबर बने, उसी तरह से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बन गए हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो रिमूव हो गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। मैंने इसमें आपको यहाँ पे नहीं बताया कि इन्होंने अपनी कॉपी बनाई है।
इन्होंने अपनी कॉपी बनाई है, ये हमने नहीं कहा। माइटोसिस में शुरू में क्या था, इनके अरेंज होने से पहले इन्होंने अपनी डुप्लीकेट बना ली थी, बीच में अपनी लेंथ वाइज ये डिवाइड हो गए थे। लेकिन ये जो मियोसिस का जो सेकंड स्टेज है, जिसमें हमारे पास जो 2 डॉटर सेल बन चुके थे 46 वाले, अब इसमें जो है इन्होंने क्रोमोसोम्स को उसी तरह से सेंटर पे अरेंज कर लिया है, लेकिन जो है ये डुप्लीकेट हुए नहीं है। अब ये स्पिंडल फाइबर जो है इनको अपने अपने क्रोमेटिड, अब ये जो अलग अलग जा रहे हैं, अब ये क्रोमेटिड जा रहे हैं। अब ये दूसरी तरफ जो जा रहा है वो क्रोमोसोम नहीं जा रहा बल्कि क्रोमेटिड जा रहा है। अब ये क्रोमेटिड जो है वो अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो गए। यहाँ पे जो हमारा पहले था उसमें क्या था कि पूरा पूरा पेयर मौजूद था, जबकि यहाँ पे वो बीच में से स्प्लिट होके क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम इधर रह गया है और एक क्रोमोसोम उसके पास चला गया है। और जब ये अपने पोल तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, पोल तक पहुंच जाएंगे तो इसके बाद दोबारा वही प्रोसेस, यानी इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होने के बाद इनके अंदर ग्रूव पैदा होगा और इनकी साइटोप्लाज्म जो है वो भी आपस में वो भी डिवाइड हो जाएगा और कंप्लीट जो है वो इनकी डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगी तो रिजल्ट के तौर पे हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और इन सब के पास अब हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और ये भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा माइटोसिस की वीडियो देखेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है, फिर एक बार बता देती हूँ कि जो माइटोसिस, जो इसकी मियोसिस की जो पहला जो फेज है वो एग्जैक्ट माइटोसिस की जैसा ही है, माइटोसिस के जैसा ही है जी। तो माइटोसिस जो मियोसिस का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें एग्जैक्ट 2 पेरेंट की कॉपी जैसे ही जो है वो सेल बने हैं जिनके पास वही पूरा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। उसके बाद मियोसिस हुआ। मियोसिस में क्या डिफरेंस था, इसका जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स ने अपने आप को लेंथ वाइज स्प्लिट करके 2 में जो है वो डिवाइड करना था, अपनी कॉपी बनानी थी, इसमें वो स्टेज नहीं होता बल्कि डायरेक्टली ये सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। जो 2 डॉटर सेल बने थे वो दोनों के क्रोमोसोम्स सेंटर में अरेंज हो जाते हैं और उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर हैं वो एक एक क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके नतीजे में नेचुरली जो हमारा नया अब बन रहा है सेल जो बन रहा है ऑटोमेटिकली उसके पास जब वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। तो मियोसिस के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और ये वाली जो सेल डिवीजन है ये जो है वो गैमीट्स में ही होती है। अब हम इसके वर्क की तरफ आ जाते हैं। इससे पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको इसका कोई वर्क नहीं दिया, लिहाजा मैं 3 क्वेश्चन की दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर जीन्स, व्हाट डू दे टेल आवर बॉडी टू मेक? आंसर, जीन्स। A gene consists of DNA. It is a set of chemical instructions that controls a feature of a human being or some other living organisms. Genes instruct our bodies to make proteins. Each gene controls the protein of one particular production of one particular protein or occasionally a group of proteins. Question number 2, what is mitosis? Mitosis is a type of cell division that results in 2 daughter cells each having the same number and kind of chromosomes as a parent cell. Typical or ordinary tissues growth. The fertilized egg cell divides to make more cells through mitosis. It occurs in all somatic cells. Somatic cells मैंने आपको बताया था तमाम जो बॉडी के सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। इसकी डायग्राम आपको पेज नंबर 19 से मिल जाएगी जो आपको वहां से देख के ड्रॉ करनी है। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को दिस कंप्लीट डायग्राम। ये तमाम फेजेस हैं, आपने कंप्लीट डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी है और इसकी जो लेबलिंग है साथ में आपने वो भी करनी है। कंप्लीट डायग्राम आपको ये ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मियोसिस?
Meiosis is a type of cell division that produce 4 daughter cells. It is used to make special cells, that is sperm cells and egg cells. The resulting cells have half the number of chromosomes. Like instead 46 chromosomes, now they have 23 chromosomes. This occurs in sex cells when 2 sets of genes join up, a fertilized egg cell is produced, having 46 chromosomes. 23 from male and 23 from female. It's the answer, and you have to make the diagram. Draw the diagram from page number 21. This is the diagram you have to draw with meiosis. ये कंप्लीट डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है इसकी प्रॉपर लेबलिंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो रिमेनिंग है हम वो पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।